इस वीडियो के स्टार्ट में ही मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट कहने वाला हूँ जो शायद कई लोगों को ऑफेंड कर दे। स्कूल्स डोंट एजुकेट यू, दे सिंपली ट्रेन यू टू फॉलो ऑर्डर्स। सिंपल सी बात है, स्कूल और एजुकेशन दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन बहुत से लोग अपनी पूरी लाइफ स्कूलिंग को ही एजुकेशन समझते रहे। एक सवाल पूछो आपको, उसका जवाब दो। क्या आपके टीचर ने कभी आपको पैसा कमाना सिखाया? क्या आपके स्कूल ने कभी आपको ये सिखाया कि दुनिया के कुछ रिचेस्ट लोग किस तरीके से सोचते हैं? या फिर स्कूल ने आपको ये बताया कि ऐसे कौन से स्किल है जो आपको रियल लाइफ में सक्सेसफुल होने में हेल्प कर सकते हैं? नहीं ना। रियलिटी ये है कि स्कूल तुम्हें पढ़ाना चाहता है पर सिखाना नहीं। तुम्हें ओबीडिएंट एम्प्लॉयज बनाना तो चाहता है लेकिन इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं। लेकिन अगर तुम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। तुम्हें सीखना पड़ेगा मनी मेकिंग स्किल्स, नेटवर्किंग, साइकोलॉजी, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये सारी चीजें ना आपको आपका स्कूल नहीं सिखाने वाला। इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपको रियलिटी दिखाएगी कि कैसे आज की डेट में स्कूलिंग बस एक स्कैम बन के रह चुका है। और इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए और इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमने इस वीडियो को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में हम लोग प्रॉब्लम के रूट कॉज को समझेंगे। सेकेंडली हम लोग रियल एजुकेशन क्या होता है वो समझेंगे। एंड लास्टली हम लोग ये सीखेंगे कि वो नॉलेज आप फ्री में कहां से एक्वायर कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये दुनिया ना एक सेट पैटर्न पे चलती है। तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे बेटा बस अच्छे मार्क ले आओ और लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। सोसाइटी बोलेगी कि ये डिग्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डिग्री के बिना तेरा कुछ नहीं होने वाला। और फिर स्टूडेंट्स इस सोच में चले जाते हैं कि अगर वो स्कूल या फिर कॉलेज नहीं गए तो उनकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन एक सिंपल से सवाल का मुझे जवाब दो, क्या कभी तुम्हारे स्कूल ने तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सिखाया? ये बताओ कि स्कूल या कॉलेज ने तुम्हें जॉब ढूंढने का प्रेशर दिया या फिर जॉब क्रिएट करने का माइंडसेट दिया? क्या कभी तुम्हें ये सीखने मिला कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं और उन्हें कैसे यूज किया जाता है? इस पूरे करंट एजुकेशन सिस्टम के कंसेप्ट को ना मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। इमेजिन करो किसी फैक्ट्री में एक कन्वेयर बेल्ट है। एक बड़ा हॉल है जिसमें वर्कर्स एक लाइन में खड़े हैं और उस कन्वेयर बेल्ट पे एक के बाद एक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। हर वर्कर का ना एक स्पेसिफिक काम है वहां पे। किसी को एक स्क्रू टाइट करना है तो किसी को एक स्टिकर चिपकाना है और किसी को एक फाइनल चेक करना है। ये काम हर रोज सेम स्पीड पे, सेम टाइम पे, सेम तरीके से होता है। अब आप मुझे बताओ कि एक ऐसे सिस्टम को चलाने के लिए आपको कैसी वर्कफोर्स चाहिए या फिर कैसे वर्कर्स चाहिए? यहाँ पे आपको लगेंगे ऐसे लोग जो डिसिप्लिन फॉलो करे, बिना ज्यादा सोच विचार किए काम करे और जो सिर्फ बताया जाए वही करे, अपना खुद का दिमाग ना लगाए। ये जो माइंडसेट है ना, इसी का यूज करके हमारे पुराने जमाने के एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया था। अगर आप नोटिस करोगे ना तो ये जो स्कूल है उनका सेटअप भी किसी फैक्ट्री से कम नहीं है। यूनिफॉर्म पहनो, सुबह टाइम पे स्कूल जाओ, फिर एक बेल बजती है, फिर क्लास शुरू होती है, फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। हर किसी को वहाँ पे एक ही जैसा सिलेबस पढ़ाया जाता है और वहाँ पे एग्जाम्स भी एक स्टैंडर्डाइज तरीके से होती है। अब इस बात से ना आप सिंपली ये चीज डिराइव कर सकते हो कि ये सिस्टम बस ऐसे लोगों को ट्रेन कर रहा है जो इंडस्ट्री के लिए फिट हो सके, जो ओबीडिएंट हो, जो रूल फॉलो करे और जो रिपीटेटिव काम में एफिशिएंट रहे। देखो यहाँ पे ना स्कूल्स गलत नहीं है, वो एक लीनियर पाथ को फॉलो कर रहे हैं जो सबके लिए हमेशा काम करता ही है। जैसे पढ़ो, डिग्री लो, नौकरी करो और फिर रिटायर हो जाओ। लेकिन ये फॉर्मूला अच्छे से तब काम करता था जब इंडस्ट्रियल एज का टाइम था, जब फैक्ट्रीज चलती थी और इकोनॉमी सिर्फ नौकरी बेस्ड थी। उस टाइम पे ना कंपनीज को ओबीडिएंट वर्कर चाहिए थे जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे, ज्यादा सवाल ना पूछे और एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न में काम करे। उस टाइम पे आप 100 बच्चों में से कितने ज्यादा मार्क्स लेके आते हो वो बहुत मैटर करता था, क्योंकि ये मार्क्स ये दिखाते थे कि आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो। उस टाइम पे रोट लर्निंग यानी रट्टा मारने से काम चल जाता था, क्योंकि फैक्ट्रीज और कंपनीज को भी तो वही चाहिए था, एक सिमिलर सेट पैटर्न में कोई इंसान काम करे। टेक्स्ट बुक या फिर किताबी नॉलेज के बाहर उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन अभी 2025 चल रहा है और दुनिया पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। अब सर्वाइवल के लिए ना आपको सिर्फ जॉब नहीं चाहिए, आपको स्किल्स और अडेप्टेबिलिटी भी चाहिए। एआई, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप, इन्वेस्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑटोमेशन, ये सारी चीजें हमारे स्कूल के आउटडेटेड सिलेबस से बहुत ज्यादा दूर है। बट टेंशन मत लो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके आप बस कुछ ही मिनट्स में अपनी खुद की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूँ ओडू के बारे में, जो एक ऑल इन वन बिजनेस सोल्यूशन है। ये अपने कई सारे एप्लीकेशन से आपके बिजनेस का हर एक काम आसान कर देता है, वो भी सब कुछ एक ही जगह। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग या फिर किसी भी टाइप का बिजनेस शुरू करना है तो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है ओडू। गए वो दिन जब आप कोडिंग करके वेबसाइट बनाते थे, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ ड्रैग और ड्रॉप करके एक वेबसाइट बना सकते हो। ओडू ई-कॉमर्स ऐप को यूज करने के कुछ मेन रीजंस मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, आप फ्री में एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो बिना एक भी पैसे दिए, क्योंकि ओडू की पहली ऐप लाइफ टाइम फ्री है अनलिमिटेड यूजर्स के लिए। तो वी आर चूजिंग ई-कॉमर्स हियर। नंबर 2, फॉरएवर फ्री अनलिमिटेड होस्टिंग एंड सपोर्ट। नंबर 3, आपको यहाँ पे मिलता है 1 ईयर फ्री कस्टम डोमेन। एंड नंबर 4, आपके
कस्टमर्स को वैरायटी ऑफ पेमेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग द मोस्ट वाइडली यूज्ड रेजर पे। ये आपके कन्वर्जन रेट को काफी हद तक बढ़ा देता है, यानी आप मैक्सिमम सेल्स कर पाओगे। एंड नंबर 5, यू गेट अ रियल टाइम डैशबोर्ड टू ट्रैक बिजनेस परफॉर्मेंस। प्लस ये रहे आपके सामने और भी इसके कई सारे फीचर्स। ये ना कुछ बहुत ही ज्यादा एसेंशियल चीजें होती है जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट को बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट से अलग बनाएगी। नंबर 1, सिंपली आपको odoo.com पे जाना है। नंबर 2, उसके बाद आपको ई कॉमर्स पे क्लिक करना है टू गेट योर फॉरएवर फ्री ई कॉमर्स स्टोर। उसके बाद खुद को रजिस्टर करना है और अपने बिजनेस को एक अच्छा सा नाम देना है। नंबर 3, अपने ऑनलाइन स्टोर के बिजनेस वेबसाइट के डिटेल्स और ऑब्जेक्टिव्स फिल करने हैं। उसके बाद नंबर 4, एक अच्छा सा कलर पैलेट चूज करना है, या फिर आप चाहो तो अपने लोगो से भी ऑटोमेटिकली कलर्स पिक करवा सकते हो। उसके बाद आपको पेजेस और फीचर सिलेक्ट करने हैं एंड आपके सामने एआई जनरेटेड थीम्स आ जाएगी जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे ये वाली सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा परफेक्ट लग रही है। और अब ये रही आपकी वेबसाइट रेडी टू स्टार्ट एडिटिंग। उसके बाद बस अपने कंटेंट को एडिट कर लो, इमेजेस या फिर इवन वीडियोस या फिर ब्लॉग्स को ड्रैग और ड्रॉप करो, चीजें अपने हिसाब से अरेंज करो और अपने स्टोर पे अपने प्रोडक्ट्स भी ऐड करो। अब उसके लिए आपको न्यू में जाना पड़ेगा और फिर प्रोडक्ट सिलेक्ट करके आप मैन्युअली या फिर इवन बारकोड से प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। और ओडू सारी डिटेल्स फेच कर लेगा। अब जैसे ही प्रोडक्ट पेज खुलेगा हम लोग उस प्रोडक्ट की फोटोज या फिर बाकी सारी डिटेल्स ऐड करेंगे कुछ इस तरह। यहाँ पे ना आप इस प्रोडक्ट पेज को भी कस्टमाइज कर सकते हो बस ब्लॉक्स को ड्रैग और ड्रॉप करके। उसके बाद आप अपने चॉइस से पेमेंट गेटवेज भी कौन से एक्सेप्ट करने हैं वो यहाँ से चूज कर सकते हो। अब जैसे इंडिया में रेजर पे का यूज सबसे ज्यादा होता है तो मैंने इसे यहाँ से कनेक्ट कर लिया, बहुत ज्यादा इजी है ये। उसके बाद मैंने यहाँ पे शिपिंग और डिलीवरी भी कॉन्फ़िगर कर ली। अब बस मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लिए अपने स्टोर के लिए और अब हम लोग रेडी है ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने के लिए बस कुछ ही मिनट्स में, है ना इजी। और अब सोचो कैसा रहेगा जब आप कस्टमर को बोलोगे कि ये रही मेरी वेबसाइट, यहाँ से आप ऑनलाइन मेरे प्रोडक्ट्स बाय कर लो। और कुछ इस तरह से लोग यही से आपके ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग इजीली कर सकते हैं और बस फिर अपने डिवाइसेस से अपना बिजनेस मैनेज करो और ग्रो करो, वो भी फ्री में। ओडू ना काफी ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है, आप में से कोई भी इसका यूज कर सकता है एक ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करने के लिए। इसे ना आप खुद आज के आज ट्राई करके देखो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक चीज ना अपने दिमाग में सेट कर लो कि तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक वाले टीचर है ना जो खुद एक फिक्स सैलरी पे काम कर रहे हैं वो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे सिखाएंगे। जिन्होंने खुद कभी बिजनेस या फिर इन्वेस्टिंग नहीं की वो तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या सिखाएंगे। ये सिस्टम ना डेलिबरेटली तुम्हें एक सेफ एम्प्लॉय बनाता है लेकिन एक इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं। अगर तुम ना सिर्फ स्कूल पे डिपेंडेंट हो तो तुम एक जमाने पहले की लिखी हुई स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो जो आज बिल्कुल इररिलेवेंट हो चुकी है। देखो आज की दुनिया में ना जॉब सिक्योरिटी एक इल्यूजन है और सेल्फ एजुकेशन एक सुपर पावर। एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे मास लेऑफ्स हो रहे हैं और मार्केट रोज गिर रहा है और उठ रहा है, वहाँ पे तुम अगर डिग्री के भरोसे बैठोगे तो तुम ना लाइफ में सिर्फ सर्वाइवल मोड पे अटके रह जाओगे। तुम उतना ही कमाओगे जितना जिंदा रहने के लिए नेसेसरी होगा। सो यहाँ पे द मेन क्वेश्चन इज व्हाट इज द रियल एजुकेशन दैट यू एक्चुअली नीड। तो मेरे हिसाब से ना रियल एजुकेशन वो है जो तुम्हारी लाइफ को बेटर करे, जो तुम्हें पैसे कमाना सिखाए, जो तुम्हारी थिंकिंग को शार्प करे। तो ये जो रियल एजुकेशन है उसके कुछ इसेंशियल या फिर की पॉइंट्स का मैंने एक रोड मैप बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। आप जितना जल्दी पैसे को समझोगे उतना जल्दी आपको फ्रीडम मिलेगा। लेकिन स्कूल ना कभी तुम्हें पैसे बनाना या फिर मैनेज करना नहीं सिखाएगा। तुम्हें बजटिंग, इन्वेस्टिंग, टैक्स, डेप्ट एंड वेल्थ बिल्डिंग का नॉलेज खुद ही लेना पड़ेगा। और इसके लिए ना आप कई सारी बुक्स पढ़ सकते हो जैसे रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मिलियनियर फास्ट लेन। ये जो साइकोलॉजी ऑफ मनी है ना इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का ना एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि सिर्फ पैसा कमाने से कुछ नहीं होता, उसे मल्टीप्लाई करना, ग्रो करना भी आना चाहिए अगर आप इस लाइफ के रैट रेस से निकलना चाहते हो। तुम्हारी कम्युनिकेशन और परसुएशन स्किल्स तुम्हारी डिग्री से ज्यादा मैटर करती है क्योंकि दुनिया ना सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे नहीं चलती। नॉलेज तो बहुत सारे लोगों के पास है लेकिन जो बंदा अपनी बात कॉन्फिडेंटली रख सकता है, जो लोगों को कन्विंस कर सकता है, वही बंदा आगे बढ़ता है। और अपनी सेल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ सकते हो या फिर सेल लाइक क्रेजी पढ़ सकते हो। इसमें ना आपको कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है और कैसे अपनी बात इफेक्टिवली रखनी है, ये सब सीखने मिलेगा। उसके बाद आते हैं नंबर 3, डिजिटल एंड एआई स्किल्स। आपने देखा ही होगा इन द ईयर 2022, 2023 एंड 2024 दुनिया एआई और ऑटोमेशन पे कहीं ना कहीं पे शिफ्ट होती हुई दिखाई दी। अगर तुम्हें आज की डेट में कोडिंग, डेटा एनालिसिस, कंटेंट क्रिएशन, एआई टूल्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती तो तुम अगले 5 से 10 साल में इररिलेवेंट भी बन सकते हो। और अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो आप यूट्यूब, यूडेमी, कोर्सेरा पे फ्री या फिर पेड कोर्सेज भी देख सकते हो। एक चीज याद रखना कि हमें इस डिजिटल दुनिया का सिर्फ एक कंज्यूमर बन के नहीं रहना है बल्कि उसका एक हिस्सा बनना है और उसके लिए आपको ये सारी चीजें मास्टर करनी ही पड़ेगी। उसके बाद आता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम स्कूल से ना चाहे कुछ सीखे ना सीखे लेकिन रट्टा मारना जरूर सीखे है, लेकिन अगर आप असली दुनिया में जाके देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बस वही लोग कर पाते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स जैसे लोग आगे बढ़े क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम्स को डिफरेंटली देखना आता था और इसी स्किल को डेवलप करने के लिए आप द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली या फिर लैटरल थिंकिंग की
बुक पढ़ सकते हो। ये बुक आपको सिखाएगी कि आपको लाइफ में ना हर चीज को क्वेश्चन करना है, सिर्फ एक्सेप्ट करके आगे मत निकल जाओ। अपनी रिसर्च करो, अपना खुद का एक ओपिनियन बनाओ हर एक चीज पे। उसके बाद आता है हेल्थ एंड माइंडसेट मास्टरी। देखो इस चीज को समझो कि तुम्हारा एनर्जी और फोकस ही तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। अगर तुम फिजिकली और मेंटली फिट नहीं हो तो चाहे मेरी कितनी भी वीडियोस देख लो, लेकिन खुद को डिसिप्लिन नहीं बना पाओगे। और अगर आपको खुद को डिसिप्लिन बनाना है तो एटॉमिक हैबिट्स की बुक जरूर पढ़ना। इसकी भी डिटेल वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैंने अपने साइड से ना पूरा ट्राई किया है कि जितनी भी सारी वेल नोन बुक्स है उन्हें मैं अपने चैनल पे कवर करूं, ताकि जिन भी लोगों को पढ़ना पसंद नहीं है या फिर एक बुक पढ़ने में उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वो लोग इस वीडियो से कुछ सीख पाए। अब किन चीजों पे फोकस करना है वो तो हम लोग समझ गए, लेकिन इसे करना कैसे है वो समझते हैं। तो यार अगर हमें स्कूल पे डिपेंडेंट नहीं रहना है तो खुद से कैसे सीखे। देखो यहाँ पे ना आपके पास कोई फिक्स सिलेबस नहीं होगा, कोई टीचर नहीं होगा जो तुम्हें फोर्स करेगा। तुम्हें खुद को तुम्हारा शेड्यूल डिसाइड करना पड़ेगा और तुम्हारा सिलेबस भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये रहा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जो तुम आज से ही फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, तुम सोच भी नहीं सकते कि यूट्यूब पे कितना ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अवेलेबल है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन तुम हार्वर्ड और MIT के लेक्चर्स फ्री में देख सकते हो। गूगल और टेस्ला के टॉप इंजीनियर से AI और कोडिंग सीख सकते हो, या फिर टॉप एंटरप्रेन्योर्स की कुछ टॉप नॉच केस स्टडी सुन सकते हो। तो यहाँ पे ना यूट्यूब को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कंज्यूम मत किया करो, कहीं ना कहीं पे उसका बैलेंस रखो और सेल्फ एजुकेशन पे भी कहीं ना कहीं पे फोकस करो। अपने डेली शेड्यूल में एक सिंपल सी हैबिट बनाओ, रोज का 30 मिनट से 1 घंटा मैं सिर्फ सेल्फ लर्निंग पे दूंगा यूट्यूब पे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स करो। देखो किसी भी बुक या फिर किसी भी एग्जाम से ज्यादा आपको आपके खुद के एक्सपीरियंस सिखाते हैं। अगर तुम सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज पे फोकस कर रहे हो और उसे कभी रियल दुनिया में अप्लाई नहीं कर रहे तो तुम सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल ज़ॉम्बी बन के रह जाते हो, यानी एक ऐसा इंसान जिसे आता तो सब कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पाता। तो अब इसके लिए करना क्या है, फ्रीलांसिंग जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट कर दो, या फिर एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दो। कोई भी छोटा मोटा चल जाएगा, जैसे ब्लॉगिंग, ई-कॉमर्स या फिर यूट्यूब चैनल भी। देखो इलॉन मस्क ने ना रॉकेट बिल्डिंग बुक्स पढ़कर नहीं सीखी थी, वो रॉकेट्स बनाकर सीखे थे। देखो स्टीव जॉब्स तो एक कॉलेज ड्रॉपआउट थे, उन्होंने क्या कंपनी बनाना कॉलेज में सीखा था। वो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे बहुत ज्यादा रिलाई करते थे। वो जिस भी चीज को देखते थे उसे ऑब्जर्व करते थे और उसे डिकोड करते थे। तुम्हें भी लाइफ में सिर्फ एक थ्योरेटिकल लर्नर बन के नहीं रहना है, लेकिन एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटर बनना होगा। उसके बाद नंबर 3, मेंटर्स एंड कम्युनिटी। ये एक बात जो मैं आज तुम्हें कहने वाला हूं ना